इसे कहते हैं अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जब लद्दाख में LAC पर भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन के पसीने छूटने लगे। शी जिनपिंग की नींद हराम हो गई। चौतरफा घिरने वाले चीन की सांसें उखड़ने लगी। हांगकांग, ताइवान, अमेरिका और भारत के चक्रव्यूह में ऐसा जकड़ा ड्रैगन कि वो फड़फड़ाने लगा। चीन की इसी फड़फड़ाहट के बीच पाकिस्तान ने एंट्री ली है। मौके का फायदा उठाते हुए नियाजी कूद पड़े हैं। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान ने चीन के जरिए एक बार फिर चालें चल दी हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विवादित बयान दिया है। ट्विटर के जरिए आग उगली है। हिंदू कट्टरपंथी मोदी सरकार अपनी विस्तारवादी नीतियों को नाजी जर्मनी की तरह लागू कर रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश को सिटीजनशिप एक्ट, चीन और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी कार्रवाई इसका उदाहरण है। लगता है नाजी जर्मनी से इमरान को बहुत प्यार है, इसलिए जब भी भारत पर निशाना साधना होता है तो उनके खुराफाती दिमाग में नाजी जर्मनी सामने नाचने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तान के PM हैं जिन्हें ना जर्मनी जापान का इतिहास पता है और ना ही भूगोल। ये बातें हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ईरान के तेहरान में इमरान खान के दिए इस बयान को खुद ही सुन लीजिए। जर्मनी एंड जापान killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. इमरान के इस बड़बोलेपन पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हुई, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। कोरोना के संक्रमण काल में अपने ही मुल्क में किरकिरी करा चुके इमरान ने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते का राग छेड़कर मामलों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। पिछलग्गू पाकिस्तान चीन की आड़ में अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। As far as पाकिस्तान इज कंसर्न, उसका कोई भी वजूद नहीं है। फाइनेंशियली आज वो बैंकरप्ट है, कटोरा लेके चल रहा है। $115 बिलियन का उस पर कर्जा है। तो जो भी बात ये बोलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती और वो एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली अकेला पड़ गया है। तो ये जो बातचीत भारत के ऊपर लगा रहा है ये कि भारत के साथ कोई नहीं है, भारत के रिलेशन सभी पड़ोसी देशों से खराब हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इमरान ने अपने ट्वीट में चीन के साथ बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र क्यों किया? क्यों उसने भारत के पड़ोसी को उकसाने की चालें चली? इमरान खान को पता है कि उसकी फौज भारत की महान फौज के सामने कहीं नहीं टिक सकती। पाकिस्तान को पता है कि वह आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। उसे पता है कि कोई मुल्क अब उसकी नहीं सुनने वाला। इमरान खान की साजिशों के सारे कारतूस जब फूक गए तो उसने भारत के पड़ोसियों के जरिए पत्थर फेंकने की एक और नाकामयाब कोशिश की है। वो एक प्रकार से जो स्टेटमेंट है वो किसी हद तक वो चीन को हेल्प करने के लिए है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तो आप जानते ही हैं खराब हैं और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, मगर इसका कोई महत्व नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसको कोई मानता नहीं है। हमारे रिलेशन सभी देशों से अच्छे हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। चीन, बांग्लादेश और नेपाल को उकसाने से पहले इमरान अपना होमवर्क कर लेते तो बेहतर होता। अपने इतिहास को खंगाल लेते तो ठीक होता। अपने गिरेबान में झांक लेते तो शायद उन्हें कुछ सीखने को मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सो पाकिस्तान के सिर पर विनाश की तलवार लटक रही है।